पश्चिम बंगाल के अंदर कोहरे में छुपा और पुराने पेड़ों के साए में रहस्यमयी जगह है हॉन्टेड बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। यह जगह जिसे समय ने भुला दिया है, अब केवल एक धुंधली छाया है, एक भूतिया याद बनकर रह गया है। यह है बेगुनकोडोर, भारत का भूतिया रेलवे स्टेशन। और सही कहें तो एक जगह जिसे समय ने भुला दिया। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी उदासी है, जैसे कि यह स्टेशन खुद अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ हो। लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते हैं, उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वे कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब और अनजाना है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। जंग लगी पटरियां गिरे पत्तों के नीचे छिपी कहीं खत्म होती सी लगती है। यह पटरियां अब केवल एक भूतिया निशान है जो कभी जीवन से भरी हुई थी। स्टेशन मास्टर के ऑफिस की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती है, जैसे कि यह स्टेशन अब भी जीवित हो अपनी कहानियों को बताने के लिए। पीली चांदनी में नाचते धूल के कणों को राज बताती है। यह धूल के कण उन कहानियों को समेटे हुए हैं जो इस स्टेशन ने देखी है। हवा में एक हल्की धातु जैसी गंध रहती है, उस त्रासदी की एक भयानक याद दिलाती है जिसने इस जगह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। यह गंध उन घटनाओं की गवाह है जो यहाँ घटी है, यहाँ की खामोशी बहरी कर देने वाली है, जो केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट और कभी कभार रात में गूंजने वाली खून जमा देने वाली चीख से टूटती है। यह खामोशी एक भयानक सन्नाटा है जो इस स्टेशन की आत्मा में बसी हुई है। यह बेगुनकोडोर है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला और हकीकत और कल्पना की रेखा धुंधली हो जाती है, और जहां हकीकत खुद एक भयानक सपने में बदल जाती है। यह स्टेशन एक जीता जागता भय जो अपने अतीत की कहानियों को हमेशा के लिए समेटे हुए है। बेगुनकोडोर हमेशा से डर की जगह नहीं थी। कभी यहां जिंदगी थी, जहां गांव वाले हंसी खुशी ट्रेनों में चढ़ते थे और हर दिन एक नई कहानी बनती थी। विक्रेता अपना सामान बेचते थे, उनकी खुशी की आवाजें कानों के लिए एक मधुर धुन थी। यहाँ की चहल पहल में एक अलग ही ऊर्जा थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। बच्चे प्लेटफॉर्म पर खेलते, उनकी हंसी स्टेशन में जीवन भर देती, इससे पहले कि अंधेरा इसे अपनी चपेट में ले ले। फिर एक ट्रेन तीर्थयात्रियों से भरी हुई पटरी से उतर गई और स्टेशन ने त्रासदी का वह भयानक मोड़ देखा। घायलों और मरने वालों की चीखें रात को गूंज उठी, दर्द और आतंक का संगीत बन गई। सैकड़ों लोग मारे गए, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हादसे की जगह से जुड़ी रही, और यह घटना स्टेशन की त्रासदी बन गई। जो स्टेशन कभी आशा और संबंध का प्रतीक था, अब एक कब्र बन चुका है जहां हंसी की जगह सिर्फ खामोशी और डर का साया है। जीवंत रंग फीके पड़ गए, जिससे भूरे और काले रंग का एक कैनवास रह गया। यह स्टेशन अब एक भूतिया जगह बन चुका है। डर के कारण गांव वालों ने बेगुनकोडोर छोड़ दिया, आत्माओं को परेशान करने से बचते हुए। अब यह स्टेशन सिर्फ एक दुखद याद है, लोगों को यादें हैं पर लौटने की हिम्मत नहीं। माया एक युवा पत्रकार जो सच्चाई की खोज के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए मशहूर थी। भारत के भूले रेलवे स्टेशनों पर शोध करते हुए उसने बेगुनकोडोर की कहानी पाई। यह स्टेशन जो कभी बस्लिंग हब हुआ करता था, अब वीरान और भूतिया माना जाता है। भूतिया जगहों की फुसफुसाहट और त्रासदी के बारे में आधिकारिक चुप्पी से इंट्रिग्ड होकर माया ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उसने भूले हुए स्टेशन के प्रति एक जबरदस्त खिंचाव महसूस किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। अपनी जिज्ञासा और सच की तलाश में माया ने बेगुनकोडोर की यात्रा की। वह कैमरा, नोटबुक और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर बेगुनकोडोर जाने का निर्णय लेती है। स्थानीय चेतावनियों को नकारते हुए माया आगे बढ़ी। वह पश्चिम बंगाल की हरियाली और ग्रामीण जीवन से मोहित होकर आगे बढ़ी। वह जानती थी कि यह यात्रा कठिन होगी, फिर भी उसके बैग में रिकॉर्डिंग उपकरण, नोटबुक और खंडहरों में छिपे जवाबों की एक टिमटिमाती उम्मीद थी। वह स्टेशन के उदासी को समझने के लिए दृढ़ थी। वह दब चुकी कहानियों को उजागर करना चाहती थी। माया ने अनकहे रहस्यों को उजागर करने के लिए पुराने दस्तावेज खंगाले जो अब तक अनकही थी। बेगुनकोडोर के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा भारी थी, खामोशी बस पत्तों और कौवों की आवाज से टूटती। पत्तों की सरसराहट और कौवों की आवाजें इस खामोशी को और भी रहस्यमय बना रही थीं। माया को महसूस हुआ कि वह एक भयानक कहानी का हिस्सा बन रही है, जो उसकी पत्रकारिता और इंसानियत दोनों की परीक्षा है। एक साल बाद मीरा को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक पुराना टाइम टेबल और खून जैसी स्याही में लिखा नोट है।
दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जो तेज होती जाती है।